बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्की की मौजूदा हुकूमत सल्तनत उस्मानिया को, खिलाफत उस्मानिया को खामोश तरीके से बहाल कर रही है। इस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट नशर हुई है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि अफ्रीका के अंदर तुर्की असर व रसूख फड़ा रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान इन दिनों अफ्रीका के मुल्कों के दौरे पर हैं। जो अफ्रीका के गरीब मुल्क हैं, जहां पर पसमानदगी है, जहां पर बेरोज़गारी है, जहां पर गुर्बत है, उन मुल्कों को तुर्की की जानिब से रिलीफ और मदद और ताउन फराहम किया जा रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया वो मुसलमानों की आखिरी खिलाफत थी जिसने कई सौ साल तक इस दुनिया पर हुकूमत की है। और खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया की बहाली ना सिर्फ तुर्कों का ख्वाब है बल्कि मुसलमान दुनिया के अंदर जहाँ कहीं बसते हों उनके जहनों में ये बात मौजूद है कि मुसलमानों की एक खिलाफत होनी चाहिए, एक हुकूमत होनी चाहिए। मुसलमानों को फिर से उरूज मिलना चाहिए। कुफरिया ताकतें जो मुसलमानों को नोच कर खा रही हैं, इनको शिकस्त देने के लिए एक ताकतवर खिलाफत का होना ज़रूरी है। नाज़रीन, तुर्की के जो मौजूदा सदर हैं तैयब एर्दोगान, ये पिछले 20 सालों से तुर्की पर कामयाब हुकूमत कर चुके हैं और अब भी इनकी हुकूमत कामयाबी से जारी है। और इनकी जो जमात है वो तुर्की की और दुनिया के मुसलमान मुल्कों में बहुत पॉपुलर जमात है। और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की बहुत सी पॉलिसियों से बहुत से लोगों को इख्तलाफ रहा है, लेकिन बहरहाल उनके इक़दामात से बहुत से लोग मुतासर भी हुए हैं, उनकी सिफारतकारी से, उनकी डिप्लोमेसी से और उनके मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ सफारती रिलेशन से। यही वजह है आज दुनिया के अंदर अगर किसी मुल्क के सदर को दुनिया का ताकतवर सदर माना जाता है तो उसमें से एक तैयब एर्दोगान भी हैं। जैसा कि अमेरिका के सदर को दुनिया का ताकतवर सदर, चाइना के सदर को दुनिया का ताकतवर सदर और रूस के सदर को दुनिया का ताकतवर सदर, इसी तरह से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को भी दुनिया का ताकतवर सरबराह और सदर माना जाता है। नाज़रीन, तैयब एर्दोगान इन दिनों अफ्रीका के मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे पर हैं और उनके साथ कई लाख या कई मिलियन डॉलर्स के माहदे कर रहे हैं। एक रिपोर्ट नशर हुई है जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। और ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि तुर्की का जो अफ्रीका के गरीब मुल्कों के अंदर असर व रसूख है, इससे जो इस्तेमारी जो दहशतगर्द हैं उनकी इस्तेमारी साजिशें कम हुई हैं। बिलखुसूस तुर्की का अफ्रीका के मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, अफ्रीका के मुल्कों के अंदर सरमायाकारी करना, ये इसराइल के लिए और फ़रांस के लिए तबाही का बायस बना है। आप जानते हैं फ़रांस के अंदर सोने के ज़खायर नहीं हैं, सोने की कानें नहीं हैं, सोने के पहाड़ नहीं हैं, लेकिन फ़रांस माली से सोना लूटता है। अफ्रीका का मुल्क माली है। नाइजीरिया से सोना लूटता है, अफ्रीका के गरीब मुल्कों से मादनियात लूटता है और अपने मुल्क के अंदर जो एफल टावर्स हैं, जो पेरिस है, उसके अंदर मसनूई तरक्की के दावे करता है। दुनिया के अंदर चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास सोने के सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं, वो फ़रांस है। ये सारा सोना फ़रांस ने अफ्रीकी मुल्कों से लूटा है। लेकिन अब फ़रांस को माली से शिकस्त हो रही है, उनकी फ़ौजें मारी जा रही हैं। तुर्की के आने के बाद फ़रांस को, इसराइल को और उनके इत्तेहादियों को, चाइना, यहाँ तक कि चाइना और रशिया को भी अफ्रीकी मुल्कों से निकाला जा रहा है। नाज़रीन, TRT जो तुर्की का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, सरकारी इदारा है, उसकी जानिब से एक रिपोर्ट नशर हुई है कि दुनिया का कोई ऐसा सरबराह नहीं है जिसने सबसे ज़्यादा अफ्रीकी मुल्कों का दौरा किया हो सिवाय तैयब एर्दोगान के। यानी तैयब एर्दोगान दुनिया के वाहिद ऐसे लीडर हैं जो अफ्रीका के मुल्कों के कई बार विज़िट कर चुके हैं। 2003 से लेकर अब तक 27 अफ्रीकी मुल्कों का तैयब एर्दोगान दौरा कर चुके हैं और कई मुल्कों का बार बार दौरा भी कर चुके हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में तुर्की के अफ्रीकी मुल्कों के अंदर महज 12 सफारत खाने थे, लेकिन अब तुर्की ने 42 सफारत खाने कायम कर दिए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में तुर्की की अफ्रीका के तमाम मुल्कों के साथ जो तिजारत थी उसका हुजम $5.5 अरब था, जो अब $26 अरब से भी तजावुज़ कर चुका है। और आने वाले चंद सालों में तुर्की और अफ्रीकी ममालिक का जो हदफ है कि तिजारती हुजम $50 अरब तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि तुर्की ने अफ्रीकी ममालिक को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और टेक्सटाइल के अंदर, ज़राअत के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के अंदर
और इसी तरह से मिलिट्री कोऑपरेशन दिया है, यानी जो अस्करी तौर पर ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया है। और तुर्की जो अफ्रीका के गरीब ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनको अपने मुल्कों के अंदर स्कॉलरशिप भी दे रहा है, अपने मुल्कों के अंदर पढ़ाई के लिए उनको मौक़े भी दे रहा है। यूनिवर्सिटियाँ बना कर दी हैं, कॉलेजेस बना कर दिए हैं, स्कूल्स बना कर दिए हैं, मस्जिदें और मदरसे भी कायम किए हैं। तुर्की की जो फलाही तंजीमें हैं वो अफ्रीका के अंदर मुख्तलिफ़ शक्लों में काम कर रही हैं, ये इस रिपोर्ट के अंदर बात कही गई है। साथ साथ नाज़िर ये भी कहा गया है कि जो गरीब और मोहताज लोग हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों पर जो इंसानी बुनियादों पर ज़रूरियात हैं वो दी जा रही हैं। यहाँ से जो इनकी ज़राअती मसनूआत हैं उनको तुर्की ख़रीदता है, और जो चीज़ें जैसा कि अद्वियात हैं वो, और इसी तरह से जो दीगर ज़रूरियात हैं जो तुर्की के अंदर बनती हैं वो तुर्की इन मुल्कों को देता है। साथ साथ नाज़िर ख़बरें ये भी हैं कि अफ्रीका के मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे निजात के लिए भी तुर्की इन मुल्कों को मदद दे रहा है, ड्रोन तैयारे दे रहा है। तुर्की ने सोमालिया के अंदर फ़ौजी अड्डा बना रखा है, तुर्की ने सूडान से जजीरा ले रखा है जो फ़ौजी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तुर्की का लीबिया के साथ फ़ौजी मुआहिदा है, ट्यूनिस और अलजायर के साथ भी लीबिया के फ़ौजी नौइयत के मुआहिदे हैं। तो इस एतबार से तुर्की के बारे में कहा जा रहा है कि वो अफ्रीकी मुल्कों के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और काफ़ी ताल्लुकात भी बना रहा है, और यहाँ के लोगों को भी काफ़ी इससे जो फ़वाइद हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक इसी रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि 30 अफ्रीकी मुल्कों के अंदर है जो तुर्की की एयरलाइन है, तुर्किश एयरलाइन, वो 50 से ज़ायद मकामात या डिस्टिनेशन पर वहाँ अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, जो इससे पहले बहुत कम थी। यानी दुनिया को अफ्रीका के मुल्कों से जोड़ने के लिए तुर्किश एयरलाइन अपना बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो ये किरदार है, ये रोल है तुर्की का अफ्रीकी मुल्कों के अंदर है। और नाज़िर काम ये सिर्फ़ है तुर्की अफ्रीकी मुल्कों के अंदर नहीं कर रहा है, बल्कि दीगर जो मुसलमान मुल्क हैं वहाँ भी तुर्की अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। आप जानते हैं अफ्रीका के अंदर बहुत सी मादनियात हैं। कहा जाता है दुनिया की अक्सर और बेशतर मादनियात अफ्रीकी मुल्कों में पाई जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इस्तेमारी दौर आज भी राइज है और यहाँ पर इस्तेमार का कब्ज़ा है। फ़्रांस का, इटली का, जर्मनी का, अमेरिका का, चाइना का, रशिया का, इसराइल का, ये सब चीज़ें, ये सब ममालिक यहाँ पर आज भी अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, असर रसूख रखते हैं। यहाँ तक कि अफ्रीका का जो अफ्रीकी एक उनका इत्तिहाद है, कि उनका ग्रुप है, उसके अंदर इसराइल शामिल होने के लिए भी कोशिश कर रहा है। और कई अफ्रीकी मुल्कों को इसराइल ने प्रेशराइज़ किया है कि वो उनको तस्लीम करें, बदले में उनको असलहा और हथियार दिए जाएंगे। तो ऐसे में अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया एक इस्लामी मुल्क है, और अफ्रीका के अंदर ये बात नहीं है कि सारे वहाँ पर ईसाई रहते हैं या गैर मुस्लिम हैं, बल्कि अफ्रीका के अंदर इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। और बहुत से मुसलमान मुल्क हैं जो आज भी सलीबियों के, ईसाइयों के जो तसल्लुत है उसके अंदर रह रहे हैं। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियाँ, ईसाई मुबल्लिगीन काम कर रहे हैं, लोगों को ईसाई बनाते हैं पैसों की लालच में और डॉलर्स की लालच में। लेकिन अगर तुर्की वहाँ जाकर मस्जिदें बनाता है, मदरसे बनाता है, फलाही काम करता है, तो इससे इस्लाम फैलेगा और मुसलमानों को इससे रूज मिलेगा। तुर्की का ये इक़दाम सिर्फ़ अफ्रीका तक महदूद नहीं है। तुर्की फ़लस्तीन के अंदर, तुर्की लबनान के अंदर, इराक़ के अंदर, शाम के अंदर है, और यहाँ तक कि अब यमन के अंदर भी, और इसी तरह से बर्मा, बांग्लादेश और दीगर जगहों पर भी तुर्की अपने फलाही मंसूबे शुरू किए हुए हैं। तो मुसलमानों को जो एक एज़ाज़ मिला है कि वो नियाबत इलाही का फ़रीज़ा सर अंजाम दें। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाकर इस सरज़मीन पर भेजा था। तो ये जो नियाबत की ज़िम्मेदारी है इसको भुला दिया गया है, इस नियाबत की ज़िम्मेदारी को अदा करना होगा। अंबियाए किराम अपने दौर के अंदर इस दुनिया में आए, अपना अपना मिशन लेकर आए। सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी थे जो इस दुनिया के अंदर आए। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो आपका जो मिशन है वो आपके वरसा को दिया गया, यानी उलमाए किराम को। और उलमाए किराम को भी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी थी कि वो अंबियाए किराम के इस मिशन को अदा करें, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, तुर्की अगर खिलाफत उस्मानिया को बहाल करता है तो पाकिस्तान को भी उम्मत मुस्लिमा को लीड करना चाहिए, इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए, तरवीज और इशाअत करनी चाहिए। बारह नाज़िर ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात और हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।